मुझे किसी ने एक बात कही थी कि जितना कम दिखोगे उतना ज़्यादा और उतना अच्छा बिकोगे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि मुझे ओवर एक्सपोज़ नहीं होना है, मुझे काम के पीछे भागना नहीं है। एंड आई वाज़ नॉट एम्बिशियस, आई केम टू बॉम्बे, वो भी सडनली आ गया, मैं तो बॉम्बे आने का कभी सोचा भी नहीं था। सडनली मैं बॉम्बे आ गया, चीज़ें जो जो मेरे साथ हो रहा था बस मैं करता जा रहा था। उसके आने के बाद और उसने जो मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, उसके बाद मुझे लगा कि यार अगर ये मेरे पे ट्रस्ट कर रही है एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड टू मी इन सच अ यंग एज, सो ओके, जो भी ये मुझे जहाँ देखना चाहती है मैं वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करूँगा। मे बी थोड़ा ग्लैमर ज़्यादा है उधर, शायद वो लोग जितना उनके पास होता है उससे ज़्यादा दिखाते हैं, बट मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि टीवी एक्टर्स के पास कम रिकग्निशन या कम प्यार है फिल्म्स या वेब से। मैं सिर्फ अपने मज़े के लिए कुछ पिक्चर्स डालता हूँ या पोस्ट डालता हूँ, कभी-कभी टाइम पास के लिए आप डालते हो क्योंकि आई विल इंटरैक्ट विद पीपल। तो प्रेशर वाली तो कोई सिचुएशन है नहीं, लेना भी नहीं चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me the very good looking and very talented Rohit Purohit. Welcome to E-Times, Rohit. थैंक यू सो मच। जब मैं वो सेल्फ डाउट वाला क्वेश्चन पूछ रही थी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था वहाँ से कि हम जैसे आपका टैलेंट, वर्सेटैलिटी, गुड लुक्स की डिस्कशन हमारा चालू है, वो कभी ऐसा मौका नहीं आया व्हेन यू थॉट दैट आई एम मेंट फॉर बिगर रोल्स या बिगर अपॉर्चुनिटीज लाइक फिल्म्स और ओटीटी, और हैव यू ट्राइड बट आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ वो है ओवर एक्सपोज्ड, टीवी का स्टैंप लग जाता है जो। मुझ पे देखो, टीवी का स्टैम्प कभी-कभी टीवी पे भी लग जाता है। हाँ। कभी-कभी आप टीवी पे इतना कर लेते हो और जितने आप इतने पॉपुलर टीवी पे हो जाते हो कि वो स्टैम्प आप पे टीवी के अंदर रहकर भी लग जाता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि और अच्छा है कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर पाऊँ कि लोग यहाँ पर कहते हैं कि जितना दिखोगे आप उतना बिकोगे। हाँ। मेरी हमेशा से, जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आया था तब से मुझे किसी ने एक बात कही थी कि जितना कम दिखोगे उतना ज़्यादा और उतना अच्छा बिकोगे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि मुझे ओवर एक्सपोज़ नहीं होना है, मुझे काम के पीछे भागना नहीं है कि मुझे काम अच्छा लगे या बुरा लगे। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं ना नहीं कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ना कहा है। इनफैक्ट जब मैंने पोरस जैसा शो भी किया था तो भी मैंने अलेक्जेंडर के लिए भी ना कह दिया था पहले। हाँ। तो बाद में सिद्धार्थ सर ने मुझे बताया कि हम किस तरह से अलेक्जेंडर को प्रेजेंट करने वाला है, बिकॉज मुझे लगा कि पूरा शो है उसमें अलेक्जेंडर क्या ही क्या होगा। होगा? हाँ। तो ना मैंने बहुत लाइफ में ना बोल बोल के भी मैं समझ लो यहाँ तक पहुँचा हूँ। बट कोई शो है ऐसा जो आपको रिग्रेट हुआ, जो मेरे को ना नहीं कहना चाहिए था, व्हिच वेंट टू सम अदर पर्सन एंड यू थॉट कि यार, और ऐसे ही आपको लगा कि इट वेंट ऑन टू बिकम अ पॉपुलर शो या पॉपुलर रोल? ऐसा मुझे कोई शो याद तो नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ऐसे बहुत सारे शोज़ हुए हैं क्योंकि सी अगर मैं बिल्कुल अपना पूरा लुक टेस्ट करके, ट्रायल्स करके, मॉक शूट करके अगर ना कहता हूँ तो मुझे वो याद रहेगा। बट ऐसे कितने शोज़ होते हैं जो आप सुनते हो कि ओके ये चैनल है, ये कहानी है, ये कैरेक्टर है एंड यू रियलाइज़ कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो वो चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट आई एम दैट एक्टर जो अगर मुझे कोई फ़ोन करता है और मुझे डाउट होता है कि यार इस कैरेक्टर में फिट नहीं हूँ, दे आर जस्ट ट्राइंग मी, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि मैं इसमें फिट ही नहीं हूँ यार। मतलब इनफैक्ट अभी जो शो चल रहा है एक दूसरे चैनल के ऊपर, उसके लिए मुझे स्वास्तिक ने ही बुलाया और सिद्धार्थ सर वांटेड मी टू कास्ट इन दैट कैरेक्टर। और जब मैं मॉक शूट पे गया सो देयर वाज अनदर गाय, और जब मैं घर आया तो आई टोल्ड माई वाइफ कि यार इफ़ आई वुड बी कास्टिंग फॉर दिस शो आई वुड कास्ट दिस गाय, नॉट मी। एंड आई वाज वेरी कीन फॉर दैट शो। बट आपको देख के पता लग जाता है कि कौन किस चीज़ में फिट है। तो ऐसा बहुत होता है कि जहाँ पर ना कहता हूँ, और मैं हमेशा से लो प्रोफाइल रहना पसंद करता रहा। आई एम नॉट इनटू पार्टीज़, आई एम नॉट टू मच इनटू मीडिया कि मैं इंटरव्यू दूँ या हर जगह पर मैं दिखाई दूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक्सक्लूसिव रहना भी इम्पोर्टेंट होता है। और वो मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो वर्क फॉर मी फॉर दिस कैरेक्टर। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट वाज कि didn't you ever feel that I should try for films or I नो, am made for that? आई हैव ट्राइड फॉर फिल्म्स। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कभी फिल्म्स के लिए ट्राई नहीं किया या मैंने कभी फिल्म्स के ऑडिशन नहीं दिए, मैंने दिए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी रही कि वो टाइम आपके अगेंस्ट रहा। आई हैव ऑडिशन फॉर अ वेरी बिग फिल्म ऑफ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, लाइक द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, बट उसमें सब कुछ फाइनल भी हो गया, बट देन कोविड हैपेंड। सो Which वो one was it? इट वाज तख्त। Oh, तो कोविड हो गया एंड देन वो फिल्म ही शेल्व हो गई। शेल्फ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक वेब शो था जो कि स्टार डस्ट उसका पहले नाम था, देन वो जुबली नाम से आया, विक्रमादित्य मोटवानी का।
Brilliant दैट show. ऑल्सो आई साइंड, बट फिर वो सेकेंड वेव की वजह से 1-1.5 साल लेट हो गए वो लोग, एंड देन आई साइंड धड़कन. सो देन आई हैड टू चूज कि मैं वो वेब शो करूँ या धड़कन शो करूँ. सो आई चोज टू डू धड़कन देन दैट शो Jubilee. जुबली. Yeah. एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, Yeah. क्योंकि टीवी में आप लंबे टाइम तक काम करते हो, एक आपका काम रहता है. मैं 15 या 20 दिन के काम के लिए 1.5 साल का शो, और वो भी उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं 2-3 शो कर चुका हूँ, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता था. सो ऐसा होता है. आई हैव ट्राइड फॉर फिल्म्स, बट इतना कुछ बहुत वर्क नहीं किया है. मुझे लगता है शायद जिस दिन टाइम होगा, जिस दिन Yes, किस्मत of में होगा, course. अपने आप होगा. आई डोंट रन आफ्टर थिंग्स. Yeah. Yeah. जो किस्मत में होगा, जब होगा तब होगा. And what has kept you away from reality shows? Reality shows I'm not keen for. Why? Because मुझे लगता है I want to be known as an actor rather than myself. क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको लोग, मेरी पर्सनैलिटी को ही लोग इतना जान जाएंगे तो फिर उन कुछ बचेगा नहीं हाँ, उनमें. देन दे mystery विल नहीं स्टार्ट रहेगी. सीइंग मी कि ओके देख, सी रोहित इज एक्टिंग, हाँ. ये देखो एक्टिंग कर रहा है, रोहित तो ऐसा है नहीं, ये कर रहा है. आई डोंट वांट दैट. और पर्सनल लाइफ क्यों इतनी ज़्यादा शेयर करें? ऑलरेडी सोशल मीडिया पर और इन सब चीज़ों से लोग इनफ जान जाते हैं. तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे खाते, झगड़ते या इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होते या अननेसेसरी सिचुएशन में देखें, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो देखें. सो आई एम काइंड ऑफ अगेंस्ट रियलिटी शोज, एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड एवर बी अ पार्ट ऑफ एनी Not रियलिटी any, शो. like खतरों के खिलाड़ी also doesn't excite you? No? No, पता नहीं. देखो, सी you can you never say no, never. Yeah, But बिल्कुल. अगर मुझसे कोई दिल से पूछे, so I'm not keen for any reality. Your wife is extremely proud and very happy since the Yeah. time you have entered the show. What's the scene at home? घर का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वो मुझे ज़रूर चाहती है कि, इनफैक्ट वो चाहती थी कि मैं कमर्शियल शोज़ करूँ. हाँ. और मैं हमेशा से सोचता था कि यार टीम कैसी है, सब्जेक्ट क्या है. हाँ. और वो हमेशा मुझे बोलती थी कि यू डिज़र्व टू बी seen and And out there. out there. Everyone should know you. हर जगह से तुम्हें प्यार मिलना चाहिए. You should do shows जहाँ पर हर दूसरे दिन कोई गाना शूट हो रहा है, कोई ड्रीम सीक्वेंस है. तो वो ज़रूर चाहती थी. तो उसकी वजह से भी इनफैक्ट जब मैं उससे मिला था, उसके पहले आई वॉज नॉट वेरी जिसको कहते हैं ना कि मेरे कुछ खास सपने नहीं थे. हाँ. मतलब आई केम, Not too ambitious. आई वॉज नॉट एम्बिशियस. आई केम टू बॉम्बे, वो भी सडनली आ गया. मैं तो बॉम्बे आने का कभी सोचा भी नहीं था. सडनली मैं बॉम्बे आ गया. चीज़ें जो मेरे साथ हो रहा था बस मैं करता जा रहा था. उसके आने के बाद और उसने जो मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, उसके बाद मुझे लगा कि यार अगर ये मेरे पे ट्रस्ट कर रही है, एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड टू मी इन सच अ यंग एज. सो ओके, जो भी ये मुझे जहाँ देखना चाहती है, मैं वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करूँगा. तो उसका बहुत ही बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में. जहाँ पर भी मैं आज पहुँचा हूँ, मेरे को वहाँ पहुँचाने में, बिकॉज शी इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव. आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज शी इज़ माई वाइफ, बट शी इज़ माई बैकबोन. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. शी हैंडल्स एवरीथिंग. मैं यहाँ पर सुबह से शाम शूट करता हूँ, घर के पीछे से वो शूट भी करती है. शी हैंडल्स एवरीथिंग. शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ पार्टनर लाइक She her. pushes you. Yeah, she pushes me to my extreme. Yeah. Yeah. So what about शादी हो गई है, थोड़ा साल भी एंजॉय कर लिया है. Yeah. फैमिली से प्रेशर होता है फैमिली स्टार्ट करने के लिए जो पहले शादी के लिए होता है, Yeah. फिर शादी होने के बाद बच्चों के लिए होता है. वो होता है क्या घर पे? प्रेशर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस तो उनकी होती हैं. बिकॉज नाउ व्हाट दे वांट, वो जो मेरे डैड हैं, ही इज़ रिटायर्ड, माई Yeah. मॉम इज़ हाउसवाइफ. सो वो लोग जयपुर में रहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो उनकी होती ही है. लेकिन एक टाइम था जब थोड़ा बहुत प्रेशर भी था, थोड़ा एक्सपेक्टेशन थोड़ी प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो रही थी. बट नाउ वी ऑल आर ऑन अ सेम पेज कि ओके, वी वांट टू टेक सम टाइम. We want to achieve few things in life, so now we all are on a same page. Now they have said, okay, now that's your life. You decide where you want to, when you want to plan a family. So everything is now no pressure at all. नो प्रेशर एट ऑल. लास्टली टीवी एक्टर्स की बात अगर मैं करूँ, एक तो ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए टीवी एक्टर्स, Yeah. फिल्म एक्टर्स, Yeah. एक्टर्स आर एक्टर्स. Actors are actors. बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो टेलीविजन एक्टर्स हैं उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता या वो ड्यू नहीं मिलता. जैसे आप बाकी मीडियम के एक्टर्स के लिए देख लिए, उनके लिए रिकग्निशन है अलग, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो चाहे कुछ. टेलीविजन जबकि इतना बड़ा बिजनेस है, इतना वी ऑन अ डेली बेसिस हम इतना चर्न आउट करते हैं और इतने लोगों के घर चलते हैं इस इंडस्ट्री की वजह से कि बड़े पर्दे पे भी कोई फिल्म आ रही है तो उसको प्रमोट करने के लिए छोटे पर्दे पे आना, बट वो रिकग्निशन नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए.
मैं ऐसा नहीं समझता कि रिकग्निशन नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी रिकग्निशन यहाँ है, हाँ, उतनी शायद अब के टाइम पर फ़िल्म्स और वेब पे भी नहीं है। नहीं है। आप कह सकते हो कि शायद वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते होंगे या यू नो ये टीवी की जो रिकग्निशन है वो आप घर घर में लोगों के पहुंचे बिल्कुल, हुए हो। बिल्कुल। आप लोगों के बेडरूम में हो, आप लोगों के लिविंग रूम में हो, आप लोगों के फ़ोन पर हो और इतना प्यार डिनर का आपको हिस्सा। डिनर का हिस्सा हो तो आपको रिकग्निशन तो डेफिनेटली है। हुँ, और इससे ज़्यादा रिकग्निशन आपको और कहाँ पहुंचना चाहते हो आप। हुँ। तो अब मुझे लगता है कि स्पेशली कोविड के बाद वो टाइम हो गया है जहाँ पर और ये सोशल मीडिया आने के बाद वो टाइम हो गया जहाँ पे सब अब एक लेवल पर हैं। मे बी थोड़ा ग्लैमर ज़्यादा है उधर, शायद वो लोग जितना उनके पास होता है उससे ज़्यादा दिखाते हैं, बट मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि टीवी एक्टर्स के पास कम रिकग्निशन या कम प्यार है फिल्म्स या वेब से। कंटेंट वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है, मैं ये हाँ। ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा ली जाती है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स की आपके पास एक वैरायटी होती है जो कि टीवी पे थोड़ा कम मिलती है, बट रिकग्निशन और लव तो मुझे नहीं लगता कि टीवी से ज़्यादा फिल्म में भी अभी मिलता होगा। एंड सिंस यू सेड आई लाइक टू लीड अ पर्सनल यू नो वेरी पर्सनल लाइफ और मैं ज़्यादा पार्टीज और उस पर नहीं रहता, बट क्या सोशल मीडिया का प्रेशर आप लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है टू बी सीन, रील्स डालो, इमेजेस डालो, पोस्ट डालो, डू टेक दैट प्रेशर बिकॉज आजकल वो आपका पोर्टफोलियो बन गया है। हाँ। आपकी फॉलोइंग कितनी है उसके बेसिस पे आपको काम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, व्हेन यू आर नॉट शूटिंग फॉर रेगुलर, ये आपके घर भी चला देता है, यू नो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। व्हाट डू यू हैव टू से? उसमें भी मेरा थिंकिंग थोड़ी सी अलग है कि मैं तो पर्सनली अगर बताऊं तो मैं सिर्फ वही पोस्ट करता हूं जो मुझे मन करता है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डालता। और अगर मैं बोलूं कि जितना काम मैंने पिछले 15-16 साल में किया है और टीवी पे जितने शोज़ किए, बहुत कम एक्टर हैं मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने इतना वैरायटी वाला काम किया है आई एग्री। और इतना सारा काम किया है, इतने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स किए हैं। मैं तो कभी भी सोशल मीडिया पे ओवर एक्टिव नहीं था, मैं तो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर बैक टू बैक रील्स नहीं डाल रहा था। मैं तब डालता हूँ मेरा जब मन करता है और जब मुझे लगता है कि चलो आज मैं फ्री हूँ, ओके आई विल पुट अ रील एंड आई विल सी द रिएक्शन, हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, उतना तक ठीक है। हाँ, बट पर्सनली हो सकता है लोगों पे प्रेशर हो और कितनी बार ऐसा होता है कि जहाँ पर लोग बोलते हैं कि यार ये सब करना पड़ता है दिखने के लिए, या बट मुझे एक्चुअली कभी उस चीज़ की उतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। मतलब मैंने अगर थोड़ा भी दिखाया तो लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया। प्यार दिया, तो या हो सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो, बट मैं उस चीज़ में उस रेस में मैं कभी भी नहीं था कि कितने लाइक्स आ रहे हैं। नाउ आई सी पीपल, बिग बिग एक्टर्स आई हैव सीन जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हमको दिखते हैं हाँ, ऊपर, हाँ, लेकिन कितने ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, आपको पता नहीं है, सबके लाइक्स ऑफ होते हैं। आप ऊपर देखोगे 10 मिलियन का अकाउंट है और यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, 10-5 लोगों ने कमेंट किए होते हैं और लाइक्स उन्होंने छुपा के रखे होते हैं। क्या फ़ायदा उन चीज़ों को छुपाना। मेरे साथ ऐसा टाइम बहुत बार आया है जहाँ पर कभी बहुत लाइक्स आ रहे हैं और कभी बिल्कुल कम आ रहे हैं। मैंने कभी हाइड नहीं किए। अगर मेरी किसी पिक्चर के ऊपर 50,000 लाइक्स हैं और किसी पिक्चर पे 2,000 हैं तो मैंने 2,000 वाली भी रखी है और 50,000 वाली भी रखी है। छुपा के मैं क्या करूँगा या और किसको मैं बेवकूफ़ बनाऊँगा हाँ। और उससे फ़र्क किसको पड़ता है? मुझे तो नहीं या फ़र्क पड़ता। तो या यू रिमेन अनअफेक्टेड बाय दीस अनअफेक्टेड, थिंग्स। हाँ। या मैं सिर्फ अपने मज़े के लिए कुछ पिक्चर्स डालता हूँ या पोस्ट डालता हूँ। कभी-कभी टाइम पास के लिए आप डालते हो क्योंकि आई विल इंटरैक्ट विद पीपल। तो प्रेशर वाली तो कोई सिचुएशन है नहीं। लेना भी नहीं चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच रोहित, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू Same here, एंड pleasure is all आपके mine. बारे में जानने का मौका मिला हाँ, और ज़्यादा, तो yeah. थैंक यू सो मच। Thanks a lot.